अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फोर्स एंड प्रेशर। इस लेसन में हम ये जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, यानी ताकत क्या चीज़ है और दबाव क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको की किताब में कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं जो यहाँ पे दिखाने तो मुश्किल थे, बट मैंने उनको सीरियल वाइज लिखा हुआ है। जितने भी एक्शन उन फोटोग्राफ्स में दिखाए गए हैं तो वो सब एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं। इन योर टेक्स्ट बुक देयर आर मैनी फोटोग्राफ्स दैट डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन। तो वो ये सब दिखाते हैं कि फोर्स क्या चीज़ है। अगर आप साइंस के हिसाब से देखेंगे, फोर्स इज नथिंग बट ए पुश और पुल। फोर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पुश और पुल है, एक खींचना है और एक दबाना है। जैसा कि फोटोग्राफ्स फर्स्ट में दिखाया गया है, गोलकीपर स्टॉप द बॉल। गोलकीपर जो है वो बॉल को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, वो किससे रोक रहा है। फोटोग्राफ्स 2 में दिखाया गया है, हॉकी प्लेयर हिट द बॉल विद द हॉकी स्टिक, फिगर 9.1 ABC। क्रिकेट प्लेयर फील्ड द बॉल। ये सब 3 फोटोग्राफ्स फिगर 9.1 ABC में दिखाए गए हैं, यानी गोलकीपर बॉल को रोकता है, हॉकी प्लेयर हिट करता है बॉल को हॉकी स्टिक से, और क्रिकेट प्लेयर फील्ड जो है वो फील्ड करता है, रोकता है बॉल को हाथों से। इन पिक्चर 4 a man is standing behind the stationary car, फिगर 9.2। यानी एक शख्स जो है वो स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा हुआ है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई गाड़ी के पीछे खड़ा है। फिफ्थ में क्या है, ए कार बीइंग पुश्ड बाय ए मैन, फिगर 9.3। फिर क्या होता है कि कार जो है उसको एक शख्स पीछे से दबा रहा होता है। फिगर 6 9.3 है, बोथ द गर्ल्स आर पुशिंग टू ईच अदर। इस फिगर में 2 लड़कियां हैं, वो दोनों एक दूसरे को दबाती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। फिगर 9.3 में 2 लड़कियां हैं, बोथ द गर्ल्स पुलिंग ईच अदर। 2 लड़कियां आपस में एक दूसरे को, एक अपनी तरफ खींच रही है और दूसरी अपनी तरफ खींच रही है। फिगर 9.3 में सी में ए गर्ल एंड ए काउ बोथ आर अप्लाइंग फोर्स। एक लड़की है वहां पे और एक गाय है, दोनों अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। गाय अपनी तरफ खींच रही है और लड़की अपनी तरफ खींच रही है गाय को। फिगर 9.4 ए में ए मैन पुशिंग द बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। एक शख्स जो है वो सेम डायरेक्शन में एक बॉक्स को पुश कर रहा है, धकेल रहा है। फिगर 9.4 बी टू फ्रेंड्स पुशिंग द हैवी लोड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक बॉक्स जो है उसको 2 दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। एक दूसरे की तरफ कर रहा है और दूसरा दूसरे की तरफ कर रहा है। फिगर 9.5 टू टीम्स प्लेइंग द गेम टग ऑफ वॉर, यानी 2 जो टीमें हैं वो खेल रही हैं। टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि उनके पास एक रस्सी होती है, वहां बीच में लाइन लगी हुई होती है। दोनों ये चाहते हैं कि हम जीतें, एक भी खींच रहा है और दूसरे भी खींच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी ना एक को हरा सकता है ना दूसरे को। उसका मतलब ये होता है कि उनकी फोर्स जो है वो इक्वल है, और अगर फोर्स इन लार्ज स्केल में होगी तो वो जाहिर सी बात है जिसकी फोर्स ज्यादा होगी वो जीत जाएगी। तो ये जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया, आपकी बुक्स में हैं, जब आप उनको देखोगे गौर से तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि ये सब चीजें जो हैं ये किसी वजह से की जाती हैं। यानी बाल को मारा जाता है बैट से या हॉकी स्टिक से, या लड़कियां एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हैं। तो इन सब के बीच में जो चीज जो वो अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। उसी को कहते हैं फोर्स इज नथिंग बट ए सिंपल पुशर पुल। कहीं पे पुश हो रहा है और कहीं पे पुल कर रहे हैं। फोर्स का मतलब है किसी जगह पुश करना
और कहीं पे पुल करना। फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। और जब ये इंटरेक्शन होता है दो बॉडीज का, देखिए जब तक आप खड़े हैं, आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, जब तक आप उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, यानी उसको टच नहीं करेंगे, धक्का नहीं देंगे, तब तक फोर्स जो है वो ना पुश होगी ना पुल होगी, उसे हम फोर्स नहीं कह सकते हैं। जब आप इंटरेक्शन करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, उसको धक्का देंगे, इसका मतलब है कि फोर्स इज ए पुश और पुल। टू बॉडी दैट कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। और उसकी वजह ये होती है जब दो बॉडी जो आपस में इंटरेक्शन करेगी, उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्सेलरेट करेगा, वो मूव करेगा, उसके अंदर मोशन आ जाएगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे, साइंसी हिसाब से साइंस पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज के ऊपर पुश करना या पुल करना, उसी को फोर्स कहते हैं। ये हो गया प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर का मतलब होता है कि भाई किसी भी सरफेस की इकाई पे दबाव डालना। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी इकाई पे, किसी भी सरफेस की इकाई पे फोर्स का डालना वो प्रेशर कहलाता है। जैसे आपके पास कोई आइटम होगा, कोई चीज आप काट रहे हो, जैसे आप नाइफ से कुछ चीज काटते हो, तो यानी उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप प्रेशर डालोगे, फोर्स डालोगे, फिर वो कट जाएगा। इसी तरह अगर नेल जो है, जब आप नेल डालते हैं तो वो पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर डाला जाता है। अब फोर्स कैसे अप्लाई होती है? यानी जब तक दो चीजें इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स अप्लाई नहीं होगी। फोर्स आर ड्यू टू द इंटरेक्शन, फोर्सेस आर ड्यू टू द इंटरेक्शन। ये फोर्सेस क्या है? ये सिर्फ होती है किसकी वजह से? इंटरेक्शन की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो चीजें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक आप खुद खड़े हैं, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उसके साथ उसको दबाओगे नहीं, उसको खींचोगे नहीं, तो फोर्स नहीं कहलाएगी। और इसका इफेक्ट क्या होता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यानी वो उसकी जो मोशन होती है उसको चेंज कर देता है। अगर वो स्टेशनरी मोशन में है, एक जगह खड़ा है, वो मूव कर देगी। अगर वो आर्मी मोशन में, उसको एक्सेलरेट कर देगी। जैसा कि नेक्स्ट में आप देखेंगे, फिगर 1 है, उसमें बच्चे जो हैं वो एक टायर को चला रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। और क्या है? A force can change the shape of object। फोर्स जो है जब ये आप अप्लाई करेंगे, उससे आपके ऑब्जेक्ट की जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप सोफे पे जब बैठते हैं, बैठने से पहले सोफे की शेप अलग होती है, जब आप बैठते हैं तो आप एकदम उसमें धंस जाते हैं। तो इसका मतलब है आप कि उसकी जो ऑब्जेक्ट की शेप है वो चेंज कर देते हैं। जब कोई आटा गूंद रहा होता है, जब आटे को वो गूंदता है तो एकदम उसके ऊपर जो फोर्स है वो अप्लाई करता है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास बैलून है, बैलून को आप जब प्रेस करोगे तो उसका वो जो है वो चेंज हो जाएगा। अब फोर्स जो है वो कितनी किस्म की है? देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स। नंबर फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स, नंबर सेकंड नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें मसल पावर अप्लाई होता है। मसल पावर, जैसे आपने बुल कार्ट देखा होगा कि एक बुल कार्ट है, वो खींच रहा है एक पीछे से, उसको टायर दो लगे हुए हैं, ऊपर लदा हुआ है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती हैं। इन सब को हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।